आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक जो पेपर हुआ था, आज के हम इस वीडियो में इस पेपर को हल करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और फ्रेंड ना, आप सब वीडियो को अच्छी तरह से देखना, हो सके आपके एग्ज़ाम में यही सारा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना, अच्छी तरह से बस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का क्या है पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नोट लिखा गया, पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, ठीक है। तो आपके स्कूल में जो हाफ ईयरली का जो एग्जाम होगा, जो पेपर होगा, आपको एज इट इज़ ऐसा ही पेपर मिलेगा इसी के पैटर्न पर, ठीक है। हो सके यहीं से सारे प्रश्न आ जाए तो आपका मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर करा कि हमारा बा करा कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर आपको अपनी कॉपी पर ओ मार, ठीक है। तो स्कूलों में क्या होता है, अधिकतर ओ मार नहीं दिया जाता, तो आपको विकल्प लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ना, मैंने जो बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होगा उसके ऊपर मैंने भी वीडियो बना रखा, मतलब उसका भी मैंने पेपर करा रखा हूँ, ठीक है। पेपर यही होते हैं लेकिन वहाँ पर जो नोट्स होता है कुछ अलग ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अलग होता है। ऐसा क्यों? अब स्कूल में कराया जाएगा तो कहीं कहीं ओ मार मिल जाता है और कहीं कहीं नहीं मिलता है। अगर ओ मार रहेगा तो हमारा जो 20 बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेगा उसको ओमार पर भरना पड़ेगा, ठीक है। और उनके सम्मुख के आगे प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रश्न के सामने अंक निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, ठीक है। अब चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। देखिए फ्रेंड ना, आपको पहले मिलेगा ऐसे खंड आ करके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी। तो आर्थिक जो बड़ी मंदी आई थी कब आया था, हमारा 1830 में आया था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा स्कूल में जब पेपर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न कह रहा कि करो या मरो का जो नारा था किसका था, ठीक है। तो करो या जो मरो का नारा था महात्मा गांधी जी का था, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो करेगा काम वही जो करेगा मरेगा वही महान बनेगा। तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि हमारा महात्मा गांधी। अब यहाँ पर देखिए तीसरा जो प्रश्न कह रहा कि भारत वापस आने पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर था, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने जब सबसे पहले भारत वापस आया था दक्षिण अफ्रीका से, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो आपको बताना, तो हमारा चंपारण आंदोलन हो जाएगा, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा जो प्रश्न कह रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, ठीक है। तो हमारा जो सविनय जो अवज्ञा जो आंदोलन था 1930 में चलाया गया था, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न है, रिंडर पेस्ट क्या है, ठीक है। तो रिंडर पेस्ट हमारा एक बीमारी था जो कि हमारा पशुओं में लगता था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, जो हमारा रिंडर पेस्ट है एक क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छठा जो प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में क्या होता है, जो छत पर जो बारिश का वर्षा था, मतलब जो बरसात होता है उसका जो जल संग्रहण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे टांका कहते हैं, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब टांका ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा जो जल होता है एक हिसाब से ध्यान रखना कि हमारा टंकी में इकट्ठा किया जाता है, तो टांका इस प्रकार आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर सातवां जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। तो हमारा किसका इसमें सही आंसर हो जाएगा, हमारा मेघालय हो जाएगा कि राजस्थान की, हरियाणा की, बिहार, ठीक है। तो हमारा हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड आठवां जो प्रश्न करा कि सलाल बांध किस नदी पर बना, ठीक है। तो हमारा जो सलाल जो बांध, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारा एमसीक्यू में भी आता है और हमारा मैप में भी पूछा जाता। तो हमारा चिनाब नदी हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नवा जो प्रश्न कह रहा कि परसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा कब हुआ था, 1870 में हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा 10वां जो प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। तो हमारा यूरोप में जो हमारा प्रथम जो विद्रोह हुआ था ये हमारा 1830 में हुआ था, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11वां जो प्रश्न कह रहा है कि भूमि एक संसाधन है। तो भूमि एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12वां जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो हमारा जो भारत है इसमें हमारा 28 संघीय राज्य हैं, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13वां जो प्रश्न कह रहा है कि
विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जो भाग है आलवरीय हमारा क्या है जल है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14वां जो प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राज्य विधानसभा में जो महिला का प्रतिनिधित्व सबसे क्या है कम है, तुम्हारा लगभग 2% मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 15वां जो प्रश्न कह रहा कि भारत की राजभाषा कौन सी है। ठीक है, तो भारत की राजभाषा है, बल्कि राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, तो हमारा हिंदी हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16वां जो प्रश्न कह रहा कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो आपको इस प्रश्न को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए हम आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा 17वां जो प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य, तो हमारा 28 हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 18वां जो प्रश्न कह रहा कि लोगों के बीच समान विकास लक्ष्य है। ठीक है, तो हमारा स्वतंत्रता को ये दिखाता है, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विश्व व्यापार भारत की भागीदारी कितनी % है। ठीक है, तो हमारा 3% है, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर 20वां जो प्रश्न करा कि वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे। कितने हमारे सदस्य देश थे, तो हमारा 149 हो जाएगा, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलेगा वर्णात्मक प्रश्न मिलेगा, जो कि आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कॉपी पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूलों में अधिकतर क्या होता है ओमार नहीं दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लग उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित किया था, मतलब क्यों रोका था, तो आपको रीज़न बताना, तो यहाँ से आपको 4 नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड आप सभी को इन प्रश्नों को हल करना, अगर आप हल नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करना, मैं ज़रूर करा दूंगा। अगर आप इसको नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके आपको ऐसे मिलेगा